बौखलाए ट्रंप ये क्या कर रहे? 5 दिन के सीजफायर की बात कही, फिर 10 मिनट में ही पोस्ट गायब। ईरान ने कहा हमारे डर से लिया फैसला। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। ईरान और अमेरिकी इजराइल युद्ध अब ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है कि हर पल नई खबर सुनने को मिलती है। मगर इस बीच अगर आपको ये सुनने को मिले कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीजफायर की घोषणा की है और आप एक पल के लिए थोड़ी राहत महसूस करें, मगर इसके बाद तुरंत अगर आप ये सुने कि ट्रंप की तरफ से लिखी गई पोस्ट या कही गई बातें गलत निकली, तो दूसरे ही पल आप सन्नाटे में आ जाएंगे। जी हाँ, सही सुना आपने, ऐसा ही हो रहा है। ईरान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 घंटे के भीतर बड़ा यू टर्न ले लिया है। पहले शक्ति के जरिए शांति लाने की घोषणा करने वाले ट्रंप ने शांति के लिए शक्ति का इस्तेमाल नहीं करने का ऐलान किया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान से सीजफायर पर बात चल रही है। ये बातचीत पूरे हफ्ते भर चलेगी, इसीलिए ईरान के किसी भी ऊर्जा ठिकानों पर हमले नहीं किए जाएंगे। वहीं ईरान का पक्ष जाने तो ईरान इसे ट्रंप की हार बता रहा है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप जंग से पीछे हट गए हैं। मध्य पूर्व में जारी टकराव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बड़ा बयान दिया है, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच पिछले 2 दिनों में बेहद सकारात्मक और प्रोडक्टिव बातचीत हुई है, जिसके बाद उन्होंने ईरान के खिलाफ प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को अस्थायी रूप से टालने के निर्देश दिए हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान के पावर प्लांट और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सभी हमले 5 दिन के लिए टाल देने का आदेश दिया है। ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच मध्य पूर्व में जारी तनाव को समाप्त करने के लिए गहन और विस्तृत चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि इन बातचीतों का माहौल सकारात्मक रहा है और समाधान की दिशा में प्रगति के संकेत भी मिल रहे हैं। इसी के मद्देनजर ट्रंप ने रक्षा विभाग को निर्देश दिए हैं कि ईरान के पावर प्लांट और ऊर्जा ढांचे पर होने वाले सभी सैन्य हमलों को अगले 5 दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला जारी वार्ताओं की सफलता पर निर्भर करेगा और अगर बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती है तो फिर रणनीति तय की जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का दौर पूरे सप्ताह तक जारी रहेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन चर्चाओं के जरिए मध्य पूर्व में लंबे समय से जारी तनाव का स्थायी समाधान निकल पाएगा। मगर इस बीच ट्रंप के वार्ता के दावे को ईरान खारिज भी कर रहा है। ईरान ने कहा है कि ट्रंप के साथ उनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। ईरान ने कहा कि ट्रंप हमारी बदले की कार्रवाई से डर गए हैं। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है। डोनाल्ड ट्रंप की टीम ईरान के साथ सीजफायर पर बात करना चाहती है। इस काम में ट्रंप के सलाहकार भी लगे हुए हैं। हालांकि ईरान ने बातचीत के लिए शर्त रख दी है कि पहले जंग रोकी जाए, उसे हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाए। ईरान का यह भी कहना है कि भविष्य में उस पर फिर से हमला नहीं होगा, इस बात की गारंटी दी जाए। दूसरी तरफ ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि वो अभी ईरान की सभी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं है, खासकर मुआवजे की मांग को लेकर। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत फिलहाल नहीं हो रही है, लेकिन मिस्र, कतर और ब्रिटेन जैसे देश मध्यस्थता का रोल निभा रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम कुछ समय के लिए बंद कर दे, यूरेनियम एनरिचमेंट रोक दे और अपने परमाणु ठिकानों को भी बंद कर दे। इसके अलावा ईरान हिजबुल्लाह और हमास को पैसे देना भी बंद कर दे। दरअसल 24 दिन की जंग में ईरान ने ड्रोन, मिसाइल और हॉर्मूज का इस्तेमाल कर अमेरिका को लगभग घुटनों पर ला दिया है। शायद यही सब वजह है कि सोमवार सुबह तक जंग को बढ़ाने की बात करने वाले ट्रंप 8 घंटे के भीतर ही सीजफायर की बात करने लगे। सवाल उठ रहा है कि यह सब आखिर हुआ कैसे। आइए समझाते हैं आपको कि जब जंग की शुरुआत हुई थी तब सब कुछ कैसा था। तो जंग जब शुरू वाले माहौल में ही थी तब मोसाद ने अमेरिकी राष्ट्रपति को एक प्रेजेंटेशन दिया था। इसमें कहा गया था कि शुरुआती हवाई हमले के बाद ईरान की जनता सड़कों पर उतर आएगी। जनता अगर सड़कों पर उतरती है तो खुद इस्लामिक गणराज्य की सरकार सत्ता से बेदखल हो जाएगी। तो इसी स्टोरी पर आगे बढ़ते हुए इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जंग के पहले ही दिन लगभग ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई का काम तमाम कर दिया। साथ ही अमेरिका ने ईरान के अली लारिजानी को भी रास्ते से हटा दिया। मगर इसके बावजूद ईरान की जनता सड़कों पर नहीं उतरी। ये आकलन पूरी तरह से फेल साबित हुआ। वर्तमान हालात में ट्रंप के पास एक ही विकल्प
विकल्प था जंग में आगे बढ़ें, इसके लिए अमेरिका को ईरान की जमीन पर सैनिक भेजने पड़ते। ये फैसला लेना अमेरिका के लिए आसान नहीं होता। अगर सैनिक ईरान में मारे जाते तो पूरी दुनिया में ट्रंप की किरकिरी हो जाती। साथ ही ये भी पूरी तरह तय नहीं था कि सैनिक भेजने के बाद भी ईरान में तख्ता पलट हो पाएगा या नहीं। इसके अलावा अमेरिका पर खाड़ी देशों का दबाव था, खासकर ओमान, कतर और सऊदी का। इन देशों का कहना था कि जंग का फायदा इजराइल को हो रहा है, लेकिन नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। खाड़ी देशों ने यह भी संकेत दिया था कि वो अमेरिका के साथ अपने संबंधों की समीक्षा कर सकते हैं। साथ ही साथ खाड़ी देशों में अमेरिका ने भारी निवेश भी कर रखा है। अगर अमेरिका ईरान के किसी भी ऊर्जा ठिकानों पर हमला करता है तो तेहरान ने खाड़ी देशों को निशाना बनाने का प्लान कर लिया था। इसके तहत ईरान ने बहरीन, जॉर्डन, सऊदी, कतर, कुवैत के तेल और गैस के ठिकानों पर हमला करने की तैयारी भी कर ली थी। साथ ही कतर ने अमेरिका से हाल ही में नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि खाड़ी देश नहीं चाहते थे कि उनके ठिकानों पर हमला किया जाए। उनके अनुसार वो इस जंग में खामखा निशाना बन रहे हैं। और इन्हीं सारी वजहों के बीच सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो रहा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज रहा, जिसका कोई हल नहीं निकल पा रहा था। इस पूरे मामले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सुरक्षा सलाहकारों के साथ एक सीक्रेट मीटिंग भी की थी। इस मीटिंग में ट्रंप ने पूछा था कि आखिर आप सब लोग हॉर्मूज में युद्धपोतों को क्यों नहीं भेज रहे हैं। इस पर सुरक्षा सलाहकारों की तरफ से कहा गया था कि हॉर्मूज का समाधान युद्धपोत से नहीं निकलेगा। सलाहकारों के मुताबिक हॉर्मूज काफी सकरा रास्ता है और अगर यहाँ युद्धपोत भेजे जाते हैं तो ये लंबे वक्त तक बंद रह सकता है और इस कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। अमेरिकी सलाहकारों की तरफ से ट्रंप को यह भी बताया गया कि युद्धपोत को नुकसान पहुंचाना सिर्फ ईरान की एक मामूली सी नाव का काम होगा। इसमें ज्यादा क्षति अमेरिका को ही पहुंचेगी और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ही एक परेशानी नहीं है। ट्रंप को इस बात का भी मलाल है कि ईरान के मुद्दे पर नाटो देशों ने और विश्व ने उनका साथ नहीं दिया है। ट्रंप को शुरुआत में ये उम्मीद थी कि उसे ईरान के खिलाफ जंग में नाटो या दुनिया के अन्य देशों का साथ मिलेगा। हालांकि जब मदद का वक्त आया तो सभी देशों ने हाथ पीछे खींच लिए। किसी भी देश ने हॉर्मूज की लड़ाई ने अमेरिका का सीधा समर्थन नहीं किया। शुरू में ट्रंप नाटो और यूरोप पर आग बबूला भी हुए थे, लेकिन आखिर में उन्हें अपना फैसला बदलना ही पड़ा। तो उम्मीद की जा रही है कि इन सारे कूटनीतिक वार्तालापों के बाद शायद अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के बीच सीजफायर जैसी स्थिति बने। देखना दिलचस्प होगा कि कल को हालात कैसे होते हैं। फिलहाल आपको हमारी ये पोस्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।